नमस्कार दोस्तों। अभी के इस वीडियो में हम लेके आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 को। तो ये पेपर एक फॉर्मेट है, 2.5 घंटे का पेपर रहता है, 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, मतलब सारे प्रश्न अनिवार्य है, सभी को करना है। सेकेंड है रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विथ क्वेश्चन, प्रश्नों के साथ कुछ कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन का आंसर करने से पहले। चलो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देती हूँ। पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही ऑप्शन चुनना इनमें से और लिखना है। पहला है ये खाली जगह दी है, नीड नो स्पीच, किन्हें भाषा की ज़रूरत नहीं लगती मतलब बोलने के लिए, तो पक्षियों को, मधुमक्खियों को या तितलियों को, या फिर प्रेयर यानी प्रार्थना को। तो देखो प्रार्थना के लिए कोई स्पीच नहीं होती, वो प्रार्थना है। ठीक है। सेकंड है नरेंद्र इज़ नोन एज, नरेंद्र कह के किसे बुलाया जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर को, चित्तरंजन दास को, स्वामी विवेकानंद को, या परमानंद शास्त्री को? तो स्वामी विवेकानंद जी को बुलाते थे। थर्ड है फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, छोटे से पौधे के लिए बाहर की दुनिया कैसी होगी? अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल या अट्रैक्टिव? तो वंडरफुल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। चौथा है दिवाली सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू, दिवाली किसकी याद में मनाई जाती है कि राम भगवान वापस लौटे थे? कहाँ लौटे थे? रामेश्वरम में, मथुरा में, वाराणसी या अयोध्या में? तो अयोध्या में। फिफ्थ है देयर आर डैश सीजन, इतने मौसम होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 मौसम होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा दिया है हमें फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। सिद्धार्थ और देवदत्त वर, सिद्धार्थ और देवदत्त क्या थे? कज़न थे। ठीक है। कज़िन मतलब होता है अपने सगे माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, मतलब अपने सगे भाई बहन, उनके अलावा जो भाई बहन होते हैं उन्हें कज़न्स कहते हैं। द पोएट इज डैश विद द डॉग, कवि जो है वह कुत्ते के साथ खेल रहा था, तो प्लेइंग हो गया। तीसरा लाल बहादुर शास्त्री बिकम द डैश ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे। महेश्वर इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट, महेश्वर कौन से जिले में? खरगोन जिले में। वी वर्शिप गॉडेस डैश ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, हम इन देवी की पूजा करते हैं दिवाली में। किन की करते हैं? तो यहाँ आ जाएगा लक्ष्मी माँ की। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटे से तरीके से आंसर देना है। तो पहला है इसमें हु वॉज मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह कौन थे? तो मिस्टर सिंह कौन थे? मिस्टर सिंह वॉज अजय टीचर, मिस्टर सिंह अजय के टीचर थे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज महेश्वर फोर्ट मेड ऑफ, महेश्वर का किला काई से बना है? तो इट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन, महेश्वर का किला लाल पत्थरों से बना है। एनसर्कल द ऑड वन आउट एंड राइट, जो इन सब में अलग जाए उसे गोला बनाना है और लिखना है। तो इसमें हो जाएगा सीड यानी बीज, बर्ड यानी होता है फूल जब बंद रहता है ना, उस चीज़ को अपन बोलते हैं बर्ड। फिर आता है सैपलिंग, सैपलिंग मतलब होता है एक बहुत नया नया पौधा होता है ना, छोटा सा, उसे सैपलिंग कहते हैं। और चौथा दिया है सन यानी सूरज। तो देखो बाकी सब कैसे जा रहे हैं? पौधे के आसपास जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सन इसमें सबसे अलग है। प्लांट यानी होता है पौधा, ट्री यानी होता है पेड़, टॉय यानी होता है खिलौना, फॉरेस्ट यानी जंगल। तो इनमें सबसे अलग क्या जा रहा है? फिर से टॉय यानी खिलौना। चलो आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन है व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है? तो गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए किताबें दी हैं। रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ये जो वर्ड लेटर है इन्हें ढंग से जमा के कुछ अर्थ निकल सके ऐसा शब्द बनाना है। तो ये हो जाएगा फोर्ट मतलब किला, और होली मतलब होता है पवित्र। फिर 8वां क्वेश्चन है हु इज़ ग्रेट सन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे महान बेटा कौन है? तो वो है स्वामी विवेकानंद। फिर शॉर्ट आंसर आ जाते हैं। 9th व्हाट डिड द प्रिस्ट से टू नरेंद्र इन अ प्लेजेंट वॉइस, पंडित ने नरेंद्र को मधुर आवाज़ में क्या बोला, मतलब अच्छी आवाज़ में क्या बोला?
फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। मुसीबतों का सामना करो मेरे बच्चे, उनसे भागो मत। 10th हो जाएगा, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। प्लूरल फॉर्म बताना है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जैसे पत्ती, तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा पत्तियों को क्या बोलेंगे अपन, पत्तियाँ। तो वही लीफ मतलब होता है पत्ती, लीव्स यानी पत्तियाँ। बेबी यानी बच्चा, बेबीज यानी बच्चे। बस यानी बस, बसेस यानी बसें। आगे, व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर। महेश्वर का पुराना नाम क्या था। द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर वॉज माहिष्मति। ठीक है, महेश्वर का एंशियंट नेम क्या था, महिष्मति। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। इनका उल्टा बताना है। उल्टा मतलब होता है जैसे छोटे का बड़ा, मोटे का पतला, ऐसा। तो यहाँ पहला है थिन यानी पतला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोटा, तो वो हो जाएगा फैट। दूसरा है बिग, बिग मतलब होता है बड़ा। फिर आता है शॉर्ट यानी होता है छोटा, लॉन्ग यानी लंबा, स्लो यानी धीरे, वाइड यानी सॉरी बेटा ये गलत है, इसको हम कर लेना फास्ट। ओके, स्लो उल्टा हो जाएगा फास्ट। आगे देखते हैं, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विद द स्वान। सिद्धार्थ ने स्वान के साथ क्या किया। तो सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी। सिद्धार्थ ने उसके शरीर में से तीर को निकाला, वेरी जेंटली बहुत आराम से, एंड क्लीन इट्स वाउंड, और उसके घाव को साफ किया। व्हाट डिड सतीश फ्रेंड सेंड टू हिम। सतीश के दोस्त ने गौतम को क्या भेजा, तो वो भेजा था पत्र, तो लेटर। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर बताने। वाई स्प्रिंग सीजन कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन। स्प्रिंग के सीजन को, स्प्रिंग के मौसम को सभी मौसमों का राजा क्यों कहते हैं। अब ये स्प्रिंग सीजन होता है अपना बसंत का मौसम, जो ठंड पड़ने और गर्मी के बीच में आता है, जब गर्मी भी नहीं लगती, ठंड भी नहीं लग रही होती, अच्छा मौसम रहता है, इसीलिए अच्छा लगता है वो। तो स्प्रिंग इज नॉन एज द किंग ऑफ सीजन फॉर मैनी रीज़न, बहुत से कारणों के कारण। क्योंकि प्लेजेंट वेदर होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है, फर्टिलिटी होती है उस टाइम कैसे पेड़ पौधे मतलब खिल जाते हैं, हैप्पीनेस, रिन्यूअल, उस टाइम खुशियाँ छा जाती हैं। अब अगला दिया है हमें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे ये जो पैराग्राफ है इसे पढ़ना है और ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर करना है। तो आइए पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। A computer is an electronic device that was discovered by Charles Babbage. कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, एक चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि चार्ल्स बैबेज करके एक इंसान ने बनाई थी। ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, इसीलिए उसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। द कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस, नए विज्ञान है ना, मॉडर्न विज्ञान के हिसाब से जो कंप्यूटर है ये बहुत अच्छा आविष्कार है। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपन स्टोर करके रख सकते हैं, सामान भरने की जगह नहीं है, डाटा भरने की जगह है। कंप्यूटर हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। कंप्यूटर बच्चों को या विद्यार्थियों को नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत मदद करता है। देर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बहुत सारे हिस्से होते हैं। द 4 मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर, जो 4 प्रमुख हिस्से होते हैं वो होता है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सीपीयू। माउस यानी वो जिस पे अपन हाथ रख के चलाते हैं वो, कीबोर्ड यानी जिस पे अपन वो ABCD वाला टाइपिंग का होता है ना, बाकी है मॉनिटर जिस पे अपन देखते हैं स्क्रीन को, और सीपीयू जिससे चालू करते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ हो गई। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है, वाइस चार्ल्स बैबेज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी ने उसको आविष्कार किया था, अभी अपन ने पढ़ा। तो बिकॉज चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर, क्योंकि उसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रमुख हिस्से क्या क्या हैं। द 4 मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर, क्या क्या है अभी मैंने बताया था, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड CPU। ओके, हाउ डज कंप्यूटर हेल्प स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बच्चों की मदद कैसे करता है। कंप्यूटर हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि वो नई चीज़ें सीखने में उनकी मदद करता है। आनंद इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। आनंद एक खिलाड़ी है और वह 5वीं कक्षा का बच्चा है। इज़ द अंडरलाइन वर्ड अ नाउन और प्रोनाउन, ये जो अंडरलाइन किया है मतलब ये लाइन खींची है ना, ये वाला शब्द ही,
वो नाउन है या प्रनाउन है? तो देखो ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ना ही कोई जगह का नाम है, तो ये प्रनाउन हो जाएगा। अगर किसी जगह, वस्तु, चीज़ का नाम होता तो नाउन होता। एंड सर्कल एंड राइट द ओड वन, जो इसमें अलग है इन चारों में से, उस पर गोला बनाओ और लिखो। ग्रेटेस्ट यानी होता है बहुत महान, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, फास्ट यानी सबसे तेज़, और डिस्कवर्ड यानी आविष्कार हुआ। अब यहाँ किसी की क्वालिटी बताइए, देखो कि बहुत महान, सबसे अच्छा, बहुत तेज़, डिस्कवर्ड यानी आविष्कार हुआ, एकदम अलग सा नहीं हो गया, इसलिए ये अपना अलग हो जाएगा। अगला है विच फ्लावर्स आर मैंशनड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। स्प्रिंग इज कमिंग कविता में कौन से फूलों की बात की गई है? तो कौन कौन से फूल थे? पैंसिन लिलीज एंड डैफोडिल्स फ्लावर्स, इन दो फूलों के बारे में उस कविता में बताया गया था। अगला है 18 क्वेश्चन, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द गिवन टॉपिक एनीवन। ये 4 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से किसी एक पे 5 वाक्य लिखना है। पहला है योर फेवरेट टीचर, तुम्हारे सबसे प्रिय शिक्षक। दूसरा है तो गाय पे, माई, और तीसरा मेरे स्कूल पे। चौथा है स्कूल की पिकनिक पे। तो मैं चारों टॉपिक पे ऐसे लिखना बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उस पे एक पे लिख लेना। पहला है योर फेवरेट टीचर, आपके सबसे प्रिय शिक्षक। तो पहले श्री डॉक्टर D.K. पटेल इज़ माई क्लास टीचर। यहाँ पे आप जो भी टीचर आपको पसंद है उसका नाम लिख देना कि ये मेरे क्लास के टीचर हैं। ही इज़ अबाउट 38 ईयर ओल्ड, वह 38 साल के हैं, तो इसमें आपके शिक्षक जितने भी साल के हैं वो लिख देना। ही टीचर्स अस इंग्लिश इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। ही वेयर्स वेरी सिंपल ड्रेस, वह बहुत ही सीधे सिंपल कपड़े पहनते हैं। ही इज़ मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, उन्हें यह विषय बहुत अच्छे से आता है। अब देखो 5 वाक्य लिखने थे, मैं 10 बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से 5 लिख लेना। ही इज़ वेरी रेगुलर एंड पंचुअल, वह रोज़ आते हैं, मतलब टाइम से, अपने टाइम के पक्के हैं। ही इज़ एन आइडियल एंड सिंसियर टीचर, वह अपने काम को लेके बहुत सिंसियर है, ऐसे लापरवाही नहीं करते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रांग कैरेक्टर, उनका चरित्र बहुत ही मजबूत है। ही पनिशेस टू दोज हु आर बैड, जो बुरे होते हैं ये उन्हें सज़ा देते हैं। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे वह लंबा जिए। दूसरा था गाय पे, तो अ काउ इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल, गाय बहुत काम की जानवर है। इट ईट ग्रास, हे एंड ऑयल केक्स, यह घास खाती है, ठीक है, भूसा, ठीक है। इट इज़ जनरली वाइट, सम आर ब्राउन एंड ब्लैक, ये या तो सफ़ेद रंग की होती है या तो ब्राउन कलर की होती है, काले रंग की भी होती है। इट इज़ अ जेंटल एनिमल, यह बहुत ही नाजुक जानवर होती है। इट गिव्स अस मिल्क, यह हमें दूध देती है। हिंदूज वर्शिप इट, हिंदू लोग इनकी पूजा करते हैं। माई स्कूल, मेरा स्कूल। आई स्टडी इन सरस्वती मिडिल स्कूल, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख देना कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। आवर स्कूल इज़ वेरी बिग, मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। इट हैज़ 30 क्लासरूम एंड 35 टीचर, हमारे स्कूल में 30 क्लासरूम और 35 टीचर हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से लिख देना कि मेरे स्कूल में कितने क्लासरूम है और कितने टीचर हैं। इट हैज़ अ बिग हॉल, उसमें एक बहुत बड़ा हॉल है। इट हैज़ अ बिग साइंस रूम, वहाँ पे बिग साइंस का रूम भी है। इट हैज़ बिग लाइब्रेरी, उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, वहाँ बहुत बड़ा खेलने का मैदान है। इट इज़ अ बेस्ट स्कूल इन टाउन, यह हमारे कस्बे में सबसे अच्छा स्कूल है। आई लव माई स्कूल, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। इट इज़ वेरी डियर टू मी, यह मेरे लिए बहुत प्रिय है। अ स्कूल पिकनिक, पहला पॉइंट है पिकनिक ब्रेक्स मोनोटनी ऑफ लाइफ। मोनोटनी मतलब होता है एक जैसा जीवन, जो अपना चलता है ना उसे कहते हैं। तो जो पिकनिक होता है वो एक जैसा जो जीवन चल रहा है उसे तोड़ देता है थोड़ा। वैन वी फील टायर्ड वी गो फॉर पिकनिक, जब हमें थकान होती है हम पिकनिक पे चले जाते हैं। आवर क्लास टीचर सजेस्टेड अस टू गो ऑन पिकनिक, हमारे क्लास टीचर ने हमें बोला कि हम पिकनिक पे जाएं। वी डिसाइडेड टू गो टू द लेक, हमने झरने के पास जाने का फैसला किया। वी कलेक्टेड ईटेबल्स एंड अरेंज फॉर अ बस, हमने खाने का सामान इकट्ठा किया और एक बस ढूंढी। वी रीच द प्लेस एट 10 AM, हम 10 बजे वहाँ पहुँच गए। द लेक वॉज सराउंडेड बाई हिल्स ऑन ऑल साइड, जो झरना था वह आसपास से हिल से कवर था। द होल सीन वॉज वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत ही आकर्षित जगह थी। द स्पॉट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह जगह बहुत ही सुंदर थी। देन वी प्लेड कबड्डी, तब और फिर हमने वहाँ पे कबड्डी खेली। आफ्टर द गेम के बाद वी एंजॉयड लेक बाथ, हमने वहाँ पे खेलने के बाद झरने में नहाए। इट वॉज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार दिन था।
तो देखो ये मॉडल पेपर सॉल्व हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।